तो चलो बच्चों, अब हम लोग 6 पॉइंट मैंने आप लोगों को क्लास में बता दिए थे। 7th नंबर का पॉइंट मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, लॉगरिथमिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, मतलब log x दिया हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। और अगर आपको e की पावर x दिया हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा याद रखना e की पावर x ही होता है। ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/x, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होगा e की पावर x। ठीक है, बाकी शुरू के जो 6 रूल हैं हमारे, क्या क्या है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन एंड एक्स की पावर एन -1। बेटा सी अगर किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट आ जाए तो वो कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। 4th नंबर का अगर अलग अलग फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना है जो प्लस में है तो सबका अलग अलग कर दो। u और v दिया हुआ है तो पहले को छोड़ दो दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को छोड़ दो पहले का डिफरेंशिएशन। उसके बाद u अपॉन v, ये जो 6 रूल है ये तो आपको रट के रखने हैं। ठीक है, 6 के बाद 7th नंबर का आप लोगों ने पढ़ा दी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 8वें नंबर का हम लोग बात कर रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x होता है, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों, e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x। तो चलो शुरू करते हैं, इसका न्यूमेरिकल करते हैं। एक ऑप्शन है d/dx, हम लोगों को इसका निकालना है। अब बताओ p की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर x का e की पावर x भी होगा, तो सेम लिख दो, कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक है, माइनस, अब इसका कितना होगा 4x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो, कितना होगा इंटू 2x की पावर 2 - 1। ठीक है, प्लस 7 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर e की पावर x -8x, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, इसका डिफरेंशिएशन हुआ dy/dx। बेटा अब देखो ये दो फंक्शन हैं, दोनों एक सारा है, मतलब दोनों मल्टीप्लिकेशन के रूल हेल्प यूज़ होगा। तो बेटा पहले को छोड़ दो दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को छोड़ दो पहले का डिफरेंशिएशन, कितना हो गया log 2x। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे इसको, 2x log e की पावर x प्लस 1 यहाँ पर x। ठीक है, x कॉमन लिया तो कितना log ई एक्स प्लस 1, ये हमारा आंसर होगा। समझ गए बात को। तो इस तरीके से डेरिवेशन ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना है। अब ना हम लोग बात करते हैं चेन रूल की। चेन रूल क्या होता है बच्चों, देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन। तो करना क्या है, बाहर वाले को पहले सॉल्व कर लो, अंदर वाले को ऐसे खींच रख दो, फिर अंदर वाले को सॉल्व कर दो। बस यही ट्रिक यूज़ करते हुए जाना है आपको। कैसे, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो बाहर वाले को सॉल्व किया, उसके अंदर की वैल्यू को एज इट इज रखा, फिर अंदर वाले को अलग से डिफ्रेंशिएट कर दिया। बस यही रूल रखना है। अब देखो एग्जाम्पल देखो इसका, y dy/dx कितना होगा साइन x साइन 2x। और बच्चों हमें किसका डिफ्रेंशिएशन पता है, हमें तो साइन x का पता है, तो 2x को क्या मान लो, x मान लो। तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बच्चों, कितना होगा, क्या आएगा यहाँ पर साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x। ठीक है, और x की जगह पे क्या दिया हुआ है आपको 2x। ठीक है, डॉट 2x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 2, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा 2 cos 2x, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, dy/dx। बताओ क्या होगा इसका, cos x का क्या हो जाएगा बच्चों, पहले तो एक पूरे को x मान लो, तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन ये x। अब x की वैल्यू पुट कर दो सीधा सीधा। ठीक है, मैंने बताया पहले बाहर वाले का डिफरेंशिएशन अंदर वाले पर एज रख दो, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर उसके भी अंदर हो तो उसके भी अंदर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिख दिया हम लोगों ने। अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन बच्चों, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस और 2 का 0, तो क्या आया हमारे पास माइनस का 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हमारा सॉल्यूशन आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है dy/dx लॉग ई की पावर एक्स, ये पूरा एक्स मान, तो लॉग ई की पावर एक्स का कितना होता है बच्चों 4/s। तो यहाँ क्या लिख हो गया
वन अपॉन एक्स, एक्स की जगह पे क्या लिखना है 2x प्लस 1 डॉट। अब अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन, तो 2x तो कितना हो जाएगा 2 और 3 का 1 0 हो जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन होगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, y dy बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होगा बच्चों, कॉस एक्स क्यूब डॉट 3x²। समझ गया बात को। अब डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, डी वाई बाई डी एक्स ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स का क्या होगा, ई की पावर एक्स ही होगा डॉट। अब ऊपर वाला जो एक्स है उसका बाद में डिफ्रेंशिएशन होगा, मतलब 6x² का कितना होगा बच्चों 12x। तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया आपके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिफ्रेंशिएशन करते हुए चले जाना है। अब ये देखो, y के अंदर एक यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन के अंदर फंक्शन, और उसके अंदर भी आपको एक्टिव वैल्यू दी हुई है। तो अलग अलग सबका डिफ्रेंशिएशन और करते हुए चलेंगे हम लोग। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स, इसको लॉग पूरे को बच्चों x मान लो, तो कितना होगा लॉग x का कितना होता है 1/x। यहाँ पर वो x की जगह पे क्या है ना, साइन x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अब क्या करना है, जो छोड़ा था, अब साइन इसको पूरे को x मान लो, तो साइन x से साइन x का क्या हो जाएगा बच्चों कॉस x। तो यहाँ पर लिखो कॉस और x की वैल्यू x² प्लस 2x प्लस 1 डॉट। अब अंदर वाले का होगा तो कितना 2x का 2x प्लस 2, ये आपका सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। और ये बात समझ में। अगला टाइप है हमारा पावर चेन रूल। अब देखो बच्चों, पावर चेन रूल को सॉल्व किस तरीके से किया जाता है, डायरेक्टली मैंने आपको एक एग्जाम्पल में ही इसको बता दिया है। डी बाई डी एक्स साइन 5x आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो 5 साइन 5x को क्या ये आपको x की पावर 5 की तरह लग रहा है, नहीं लग रहा है, पहले ये बताओ। लग रहा है, तो x की पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन क्या कर दोगे 5x की पावर 4, तो 5x की पावर 4। अब जो अंदर बचा हुआ है ये रूल है ना, तो साइन x का बाद में होगा, साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा कॉस x। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशन भी है। ठीक है, तो चलो आधे और इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। ये चीज़ें नोट कर लिया करो। क्वेश्चन अगला एग्जांपल लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा डी बाई डी एक्स 2x प्लस 1 की पावर -3। ठीक है, अब देखो x की पावर है, x की पावर n, कैसे सॉल्व करोगे इसको बच्चों, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा आपके लिए, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 2x प्लस 1 -3 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। देखो ये -3 आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा -3 और -3 -1 कितना हो जाएगा। अब इसके बाद ये तो हो गया आपका इसका अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन, तो अंदर वाले का कितना आएगा ओनली 2, 2x का 2 और 1 का 0। तो यहाँ पर कितना -6 2x प्लस 1 की पावर -4, या फिर इसको बोल सकते हैं -6 2x प्लस 1 की पावर 4। ठीक है, माइनस तो नीचे दे रहे हैं, प्लस में हो गया। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3। थर्ड एग्जांपल है आपका डी बाई डी एक्स लॉग एक्स क्यूब। ठीक है, अब देखो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है आपको। देखो बच्चों, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, मतलब 1/x क्यूब डॉट। अब एक्स क्यूब का क्या होगा v(x²). ठीक है, तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया आपके लिए। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए एग्जांपल नंबर 4, डी बाई डी एक्स 1/2x माइनस 3। ठीक है, अब ये आपको घर पे सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। इसको घर पे सॉल्व करके प्रैक्टिस करो, इसी तरीके से आपको सॉल्व करते जाना है। और जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाओगे आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों अब आगे का हम पढ़ना शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं डबल डिफ्रेंशिएशन।
देखो मुझे डबल डिफरेंशिएशन में कुछ नहीं करना होता है। जो आपने डिफरेंशिएशन किया है उसका 2 बार डिफरेंशिएशन कर लो, ठीक है। मतलब एक बार जैसे साइन एक्स व कॉस एक्स किया तो फिर कॉस एक्स का एक बार और कर दो, तो आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, तो आपका डबल डिफरेंशिएशन कंप्लीट होता है। तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको डबल डिफरेंशिएशन करना है। सारी बातें छोड़ देते हैं हम लोग, आगे पढ़ना शुरू करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो, इफ फंक्शन एक्स डॉट कॉस एक्स, ठीक है। कॉस एक्स दिया हुआ है यहाँ पर, एक्स दिया हुआ है, दो फंक्शन है, दोनों का डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, ये मल्टीप्लिकेशन में पहले को छोड़ दो दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को छोड़ दो पहले का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर माइनस आ गया, क्यों? क्योंकि कॉस एक्स का क्या होता है आपके पास, साइन एक्स। वेरी गुड। अब देखो एक बात हो गया, फिर से इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तभी इसको बोला गया है डबल डिफरेंशिएशन। दूसरी बार डिफरेंशिएशन किया, माइनस बाहर ही था बेटा, एक्स डॉट साइन एक्स। अब देखो ये भी मल्टीप्लिकेशन में है, तो पहले साइन एक्स का कर दिया, तो क्या हो गया, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का एज इट इज़ रखा, और एक्स का किया तो 1, और कॉस एक्स का किया तो माइनस का साइन एक्स। तो यहाँ पर वैल्यूज़ क्या है आपके पास, माइनस का एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो बेटा साइन माइनस का साइन एक्स माइनस का साइन एक्स कितना हो गया, 2 साइन एक्स, ठीक है। अब देखो इस पे और कुछ मैं न्यूमेरिकल आपको बताता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए डबल डिफरेंशिएशन। इसको नोट कर लेना पॉज करके वीडियो को। तो चलो, अगर मैंने आपको लिखा y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 3, ठीक है बच्चों, प्लस साइन एक्स, ये लिख दो। अब बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy/dx इक्वल टू 3x² प्लस 6x प्लस 4 प्लस 3 का 0 साइन एक्स का कॉस एक्स, ठीक है। देखो पहला डिफरेंशिएशन हो गया। अब मैंने बोला इसी का डबल डिफरेंशिएशन कर दो तो क्या होगा, देखो x² का कितना होगा 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6x, ठीक है, प्लस 6x का कितना 6 प्लस 4 का कितना होगा बच्चों 0 प्लस 0 का कितना हो गया 0 ही रहेगा, वो तो हट लिया। आपके cos x का कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर cos x का हो जाएगा बच्चों माइनस का sin x। तो बचा क्या फाइनली आपके पास, ये टर्म्स बची, ठीक है। तो इस तरीके से इनको सॉल्व करते हुए जाना है। अब मैं एक दो न्यूमेरिकल आपको देता हूँ, आपको घर पे बैठ के इनको प्रैक्टिस करना है। पूरे डिफरेंशिएशन के मैं आपको न्यूमेरिकल्स देता हूँ, चलो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना है, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी अब आप प्रैक्टिस करोगे। ये चलिए आगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ना शुरू करते हैं। देखो बेटा dy/dx करोगे आप तो इसको क्या बोला जाता है, इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। मतलब y चेंज होगा x के रेस्पेक्ट में, मतलब x की वैल्यू जैसे जैसे आप पुट करते जाओगे y की नई नई वैल्यू आपको मिलती जाएगी, मतलब y डिपेंड ऑन x। तो यहाँ पर वेलोसिटी में बेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम, dx/dt या फिर ds/dt। तो क्या बोल सकते हैं इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में किया y का, तो यहाँ पर टाइम के रेस्पेक्ट में किया x का, तो क्या बोलोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं बेटा, dv/dt, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। फोर्स क्या करोगे, फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या लिखेंगे फोर्स का डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आप इस तरीके से इनको सॉल्व करते हो। चलो इनके न्यूमेरिकल करना शुरू करते हैं। हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इनके, उनको लिखना शुरू करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन करना शुरू करते हैं हम लोग, जो कि आपको फिजिक्स में यूज़ होते हैं। देखो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि जब भी आप dy/dx करोगे, मतलब यहाँ पर क्या है, इसका y का डिफरेंशिएशन कर रहे हो आप x के रेस्पेक्ट में। तो बच्चों dx/dt करोगे तो ये आपको क्या बताता है, ये आपको वेलोसिटी देता है।
ठीक है, मतलब डिस्टेंस का अगर आपने डिफरेंशिएशन कर दिया तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दिया तो क्या मिलेगा आपको, एक्सेलरेशन। इसी तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, तो एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करोगे तो वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपको एक्सेलरेशन डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एक आपको डिस्टेंस दिया हुआ है एस, या एक्स से आपको डिस्टेंस को डिनोट किया जाएगा, तो एस इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 6t+4 आपको की बने। तो बच्चों डी एस बाई डी टी हम लोग करना है, क्यों, क्योंकि इससे हमको क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। देखो इसने क्या पूछा आपको, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी रेट 3/2 सेकेंड, मतलब डिस्टेंस आपके पास है, डिस्टेंस आपके पास है, वेलोसिटी पूछा है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। बेटा इसमें एक्सेलरेशन भी पूछा हुआ है, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी का फिर से डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, 2t+6, ठीक है, और 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। तो बेटा वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई आपके पास, 2t+6 हो गई, और वेलोसिटी एट t=2 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी में आ गई आपको कहता हूँ, तो t=2 सेकेंड, मतलब यहाँ पर हर जगह पर जहाँ पर t है वहाँ पर 2 रख दो, क्या आएगा आपके पास, 10 मीटर पर सेकेंड। आ रही है बात समझ में, कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। अब बताओ इनिशियल वेलोसिटी कब निकालते हो, जब आपका टी इक्वल टू टाइम जो होगा वो क्या होगा, उस सिचुएशन में क्या होगा, आपका टाइम क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो टी इक्वल टू 0 रखोगे तो यहाँ पर 6 मीटर पर सेकेंड आपके पास आ गया। ठीक है, समझ पा रहे हो। अगला देखते हैं इनिशियल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो ये जो वेलोसिटी आपने फाइंड आउट की है, इसी का डिफरेंशिएशन कर दो तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। कैसे करेंगे, डी वी बाई डी टी करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। अब बच्चों डी वी बाई डी टी किया तो इसका 2d का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2, और 6 का कितना हो जाएगा, 0, मतलब एक्सेलरेशन कितना मिला आपको, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो इनिशियल। अब बच्चों इसमें इनिशियल और एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे पूछा गया है। अब देखो इनिशियल मतलब टी इक्वल टू 0 पुट करोगे, और टी इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए पूछा गया मतलब 2 सेकेंड पुट करोगे, लेकिन जब दोनों ही वैल्यू आप पुट नहीं कर सकते, क्यों नहीं पुट कर सकते, क्योंकि टी आपके पास ही नहीं। आपसे पूछा जाए इनिशियल एक्सेलरेशन तो 2, और 2 टी सेकेंड बाद तो वो तब टी क्या हो, 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक्सेलरेशन क्या हमने यहाँ पर कांस्टेंट है। आ रही है बात समझ में। चलो हाँ अगला क्वेश्चन करते हैं, x इक्वल टू ए टी स्क्वायर माइनस पी टी। ठीक है, तो यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी करना है, क्यों करना है, फाइंड टाइम विच वेलोसिटी इज 0। तो बच्चों इससे क्या मिलेगी आपको, वेलोसिटी, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब डिफरेंशिएशन किया आपने तो कितना आ जाएगा, 218 माइनस बी। ठीक है, क्योंकि अब देखो यहाँ पर टाइम के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पर। ठीक है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में एक्स की जगह पहले जब भी कर देते हैं एक्स का कर देते हैं डी वाई बाई डी एक्स, अब क्या आ रहा है हमारे पास, डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी इसका क्या आया, 2a, देखो टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगाओ तो 2t आ जाएगा यहाँ पर, और ये एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो t का डिफरेंशिएशन भी कितना होगा 1, क्योंकि ये भी क्या है यहाँ पर फंक्शन है। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे पास, 2a माइनस वी। फाइंड टाइम एट विच इट्स वेलोसिटी इज 0। बेटा वो टाइम बताओ जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, तो इस वेलोसिटी को 0 के बराबर कर दो, तो यहाँ पर 2a इक्वल टू बी, टी इक्वल टू बी अपॉन 2a, आपके पास ये टाइम आ गया। अब ये बात समझ में। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। बेटा मोमेंटम, पी मतलब मोमेंटम, मोमेंटम आपको दिया हुआ है और एक तरह पूछा है फोर्स क्या होगा। तो बच्चों आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2t, और ऊपर 2t का 2t आ गया, टी स्क्वायर पर 2t आ गया प्लस 5। कितना आ जाएगा बच्चों इसका, फोर्स कितना आया, 4t+5। कब, t इक्वल टू 5 सेकेंड पे फाइंड आउट करना है, t इक्वल टू 5 सेकेंड पे फाइंड आउट करना है, तो मतलब t की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, कितना आ जाएगा, s इक्वल टू 4 × 5 + 5, तो f इक्वल टू कितना आ गया 20 + 5, तो मतलब
F इक्वल टू 25 न्यूटन, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको एरिया गिवन है बेटा। अब देखो यहाँ पर एरिया गिवन है और क्या पूछा है, फाइंड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। बेटा जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो नीचे आता है। देखो यहाँ पर क्या आ रहा था, यहाँ पर आपको जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या लिखते हैं हम, dx/dt। क्यों, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, dv/dt। क्या लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। समझ गए बात को, मतलब यहाँ पर फंक्शन क्या है आपके पास, आर स्क्वायर। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक्स स्क्वायर की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पाई 2r। तो डी ए बाई डी आर कितना आया बच्चों आपके पास, 2 पाई r, और ये आपका आंसर। ठीक है, तो कुछ और नहीं बेकर हम लोग करते हैं, पहले आप लोग इन सबको नोट कर लो।